अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है फंक्शंस इन सेट्स। अगर आपको याद हो तो हमारे चैप्टर का नाम ही ये था, सेट्स एंड फंक्शंस। तो हम अब एक्सरसाइज 17.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक्सरसाइज 17.4 और 5 को हम नहीं करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर में नहीं आती। लेकिन 17.5 का हम थोड़ा-सा इसमें रिलेशंस, फंक्शंस और टाइप्स ऑफ फंक्शंस, डोमेन, रेंज, कोड डोमेन, ये सब डिस्कस करेंगे। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इनमें से कुछ भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। ईज़िली आज के लेक्चर में आप इसे कवर कर लेंगे। आपसे कुछ भी पूछा जाए, आप आसानी से अपने एमसीक्यूज़ सॉल्व कर ले सकते हैं, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस की, ठीक है? फंक्शन क्या होता है? ये एक्चुअली एक कैलकुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम इसे सेट्स के थ्रू समझेंगे क्योंकि अभी हम सेट्स को ही पढ़ रहे थे इस चैप्टर में। फंक्शन जो है बेसिकली एक रिलेशन होता है जो कि रिलेट करता है दो सेट्स को या दो क्वांटिटीज़ को, ठीक है? तो इसे समझने के लिए हम दो सेट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हम दो सेट बनाते हैं। ये हमारे पास एक सेट ए है, इसी तरह हम एक और सेट बना लेते हैं, ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स इस तरह मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है? सेट बी के एलिमेंट्स ले लेते हैं 6 7 8 9 10 11। अच्छा, पहले तो हम ये समझेंगे कि ये रिलेशन है या फंक्शन है, क्योंकि हर फंक्शन जो है वो तो रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो पहले तो हम इसको देखते हैं कि ये क्या जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल 1 का रिलेशन है 6 के साथ, ठीक है? फिर 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ है, 4 का भी 8 के साथ है, 5 का फॉर एग्ज़ाम्पल 9 के साथ है, ठीक है? इस तरह हम मुख्तलिफ इसकी डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ एक रिलेशन तो है, ठीक है? लेकिन क्या ये फंक्शन है या सिर्फ़ ये रिलेशन है, तो ये अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा, जो फर्स्ट सेट होता है ना, उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होते हैं। फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिलेशन बनाते हैं, ठीक है? सेकंड सेट यानी सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। तो फर्स्ट सेट जो होता है उसके एलिमेंट्स रिलेशन बनाते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है कि हर एलिमेंट एक ही रिलेशन बना सकता है, ठीक है? एक से ज़्यादा नहीं बना सकता। तो यहाँ पर देखिए, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स ने सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाया। 1 ने 6 के साथ, 2 ने 7 के साथ, 3 ने 8 के साथ, 4 ने भी 8 के साथ और 5 ने 9 के साथ। तो हम पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि ये रिलेशन तो सबने बनाया है। फंक्शन है या नहीं इसका फ़ैसला हम बाद में करेंगे। पहले हम ये इसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन को समझ लेते हैं, ठीक है? तो डोमेन क्या होती है? डोमेन को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये आपके पास डोमेन में आते हैं, ठीक है? तो सेट ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हमारी डोमेन हो गई। बहुत आसान सी बात थी। उसके बाद हम रेंज की बात करते हैं। तो जितने भी सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाया सेट ए के एलिमेंट्स ने, वो हमारे रेंज में आते हैं। 6 7 8 9 इन एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना तो ये हमारे किस में आ जाएंगे? रेंज में, ठीक है? रेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और रेंज में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 6 7 8 9। अच्छा जी, ये भी बहुत आसान सी बात थी, ठीक है? डोमेन क्या है? सेट ए के तमाम एलिमेंट्स हैं जिन्होंने रिलेशन बनाया। रेंज क्या है? सेट बी के वो तमाम एलिमेंट्स जिनके साथ रिलेशन बनाया गया। अब कोडोमेन क्या है? कोडोमेन भी बहुत आसान है। कोडोमेन है आपके पास
सेट बी के तमाम एलिमेंट्स, चाहे उनके साथ रिलेशन बनाया हो या ना बनाया गया। जैसे 10 और 11 यहाँ पर बच गए हैं जिनके साथ रिलेशन नहीं बनाया गया, तो कोडोमेन में आपके पास सेट बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपकी हो गई कोडोमेन। तो इसे आपने याद रखना है, ये कुछ मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पर जैसे हम अगर इसे लिखें सेट की फॉर्म में, क्योंकि अभी हमने सेट पढ़े हैं, रेंज, तो 1 का रिलेशन किसके साथ बना, 6 के साथ। 2 का किसके साथ है, 7 के साथ। फिर 3 का रिलेशन किसके साथ है, 8 के साथ। इसी तरह 4 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 4 का भी 8 के साथ बन रहा है। फिर 5 का किससे बन रहा है, 5 का 9 के साथ बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमने इन्हें एक रिलेशन में हमने इन तमाम को लिख दिया और ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, जो भी फर्स्ट आपके पास एलिमेंट होगा ना, वो कहलाएगा रेंज। जैसे यहाँ पर 1 रेंज है, 2 ये भी रेंज में आएगा, 3, 4, 5 ये सब क्या हैं, ये कहलाएंगे रेंज। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कहलाएगा क्या, रेंज का, ठीक है। और सेकंड जो है उसे हम कहेंगे डोमेन। तो 9 यहाँ पर क्या है, डोमेन है। जो सेकंड नंबर पे कॉमा के बाद लिखे होंगे वो डोमेन होंगे, और जो फर्स्ट नंबर पे लिखे होंगे वो होंगे रेंज। तो यहाँ पर 6, 7, 8, 8, 9 ये सब क्या है, ये डोमेन है। स्टूडेंट्स, डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात तो हमने कर ली। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि जो हमें गिवन है वो फंक्शन है या रिलेशन है। तो उसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके एग्जांपल्स के थ्रू आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेट ए में एलिमेंट्स ले लेती हूँ, A, B, C, D, ठीक है। सेट बी के एलिमेंट्स ले लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ए का रिलेशन बन रहा है 1 के साथ, बी का बन रहा है 2 के साथ, सी का रिलेशन बन रहा है, ये भी 2 के साथ बना रहा है, ठीक है, और डी का बन रहा है 3 के साथ। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या शर्त बताई थी कि सेट ए के एलिमेंट्स रिलेशन बना सकते हैं, और लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट एक ही रिलेशन बना सकता है सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। एक से ज़्यादा ये रिलेशन नहीं बना सकते। तो अब यहाँ पर देखिए, क्या ऐसा है, क्या सेट ए के एलिमेंट्स इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ये हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ देखिए, ए ने भी एक ही रिलेशन बनाया, बी ने भी एक ही बनाया, सी ने भी एक ही रिलेशन बनाया और डी ने भी एक ही रिलेशन बनाया। यहाँ पर एक एलिमेंट हमारे पास बच रहा है, वो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, लेकिन अभी हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो ये फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स ने एक ही रिलेशन बनाया है, ठीक है, सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ले लेती हूँ सेट ए के, A, B, C, D, E। सेट बी के एलिमेंट्स ले लेते हैं, कुछ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल A अपना रिलेशन बना लेता है 5 के साथ, B अपना रिलेशन बनाता है 6 के साथ, सी का रिलेशन बनता है, सी कह रहा है कि भाई मैं भी 6 के साथ ही बनाऊंगा। अब डी का बन रहा है 7 के साथ, ठीक है। एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये यहाँ पर रिलेशन या फंक्शन मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। कंडीशन हमें याद रखनी है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये फंक्शन ये रिलेशन बना सकते हैं सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, लेकिन किस तरह कि हर एलिमेंट ने सिर्फ एक ही रिलेशन बनाना है सेट बी के एलिमेंट के साथ, और सब ने बनाना है। यहाँ देखिए, सब ने एक बनाया है, ए ने भी एक ही बनाया है, बी ने भी एक ही बनाया है, सी ने भी और डी ने भी। लेकिन जो हमारी सेकंड कंडीशन है कि सब ने बनाना है, तो क्या सब ने बनाया है? नहीं, यहाँ पर ई ने रिलेशन नहीं बनाया किसी के साथ भी, तो ये फंक्शन
नहीं है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर बी ने भी तो नहीं बनाया था, लेकिन हमने इसे फंक्शन कहा था। तो ये बात आप याद रखिएगा कि फर्स्ट सेट जो होगा, यहाँ पे हमने उसे सेट ए का नाम दिया हुआ है। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यूज़ होने चाहिए, सबका रिलेशन बनना चाहिए। सेट बी में अगर कोई बच भी रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फंक्शन ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, सेट ए का अगर कोई भी एलिमेंट, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट बच जाएँ तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ये फर्स्ट जो कंडीशन थी इसमें ये फंक्शन था। अब हम एक और एग्ज़ाम्पल इसकी देखते हैं। जैसे लाइक मैं कुछ एलिमेंट सेट ए के ले लेती हूँ, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ज़ेड, कुछ भी ले सकते हैं आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सेट बी के एलिमेंट्स हो गए, ये सेट ए के हो गए। अब हम इनका रिलेशन बनाते हैं। जैसे यू ने एक रिलेशन बनाया 1 के साथ, फिर वी ने बनाया 2 के साथ, डब्ल्यू ने बनाया 3 के साथ, एक्स ने बना लिया 4 के साथ, वाई ने बनाया 5 के साथ, जेड ने बनाया 6 के साथ। इसे हम चेक करते हैं कि ये सिर्फ रिलेशन है या फंक्शन भी है। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट जो हैं वो रिलेशन बनाएंगे। सब ने बनाया है, यहाँ देखें यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड सब ने रिलेशन बनाया है। और क्या सब ने एक ही रिलेशन बनाया है, ये कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ देखिए यू ने यू इसने भी एक ही रिलेशन बनाया है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड इन सब ने एक ही रिलेशन बनाया है। तो इट मीन्स कि ये क्या है, फंक्शन है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी एक और एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर जैसे मैं सेट ए के कुछ एलिमेंट्स ले लेती हूँ, ए, बी, सी, डी, ई। इसी तरह सेट बी के कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक्स, वाई, जेड, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ए ने अपना रिलेशन बनाया एक्स के साथ, बी ने अपना रिलेशन बनाया, इसने कहा कि मैंने भी एक्स के साथ ही बनाना है, इसका एक्स के साथ बन गया। सी ने अपना रिलेशन बनाया वाई के साथ, सी ने अपना रिलेशन बनाया और अपना एक और रिलेशन बनाया जेड के साथ। ठीक है, डी और ई ने डी ने भी अपना रिलेशन जेड के साथ बनाया और ई ने भी अपना रिलेशन जेड के साथ बनाया। अच्छा, अब हम इसे चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। सेट क्या कंडीशन थी, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो है वो फंक्शन रिलेशन बनाएंगे सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स ने बनाया है, बिल्कुल बनाया है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर इस तरह से जो है वो नहीं है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसने ना बनाया हो, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा था। सब ने अपना रिलेशन बनाया है और सब ने क्या, एक ही रिलेशन बनाया है। इस कंडीशन को देखते हैं। ए ने एक ही रिलेशन बनाया है, बी ने भी एक ही बनाया है, सी ने वाई से भी बनाया है और सी ने जेड से भी बनाया है। ठीक है, तो सी ने यहाँ पर गड़बड़ की है कि सी ने अपने 2 रिलेशन बना लिए हैं, तो इसलिए अब ये फंक्शन नहीं होगा। तो बस इतनी सी बात आपने चेक करनी है। आपको यहाँ मैंने 4 एग्जाम्पल्स दी हैं, इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं कि आप कोई भी आपको एग्जाम्पल दीजिए और पूछा जाए आपसे कि ये फंक्शन है या नहीं, तो आपने क्या चेक करना है, आपने ये चेक करना है कि पहले तो आपने देखना है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो रिलेशन बना रहे हैं, और दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है कि उनका सिर्फ एक ही रिलेशन होना चाहिए सेट बी के साथ। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा होंगे, जैसे कि इस केस में था, फोर्थ केस में, तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये सब क्या हैं, ये सारे ये 4 एग्जाम्पल जो हैं दे आर ऑल रिलेशंस, ये सब रिलेशंस तो हैं लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बात कही थी कि एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, मैंने ये आपको लिख के भी दे दिया है, एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। अभी जो हमने 4 एग्जाम्पल्स डिस्कस की थी वो सब की सब रिलेशन तो थी लेकिन फंक्शन नहीं थी। ठीक है, तो अब आप, आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब आप फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं, उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन की हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
जैसे हम एक सेट ले लेते हैं, सेट ए, इसके एलिमेंट्स 1 2 3। इसी तरह एक और सेट ले लेते हैं, उसके एलिमेंट्स ले लेते हैं लाइक 2 3 4 5, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 1 का रिलेशन बन रहा है 2 के साथ, 2 का रिलेशन बन रहा है 4 के साथ, ठीक है। 2 ने 4 के साथ बनाया, उसके बाद 3 ने 3 के साथ बना लिया। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये फंक्शन है या नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या चीज़ें देखते हैं कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनका रिलेशन बनना चाहिए। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स से रिलेशन बनाया है, बिल्कुल बनाया है। और क्या तमाम और सब ने क्या एक-एक बनाया है? सब ने एक-एक रिलेशन बनाया है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन तो है, लेकिन ये कौन-सा फंक्शन है? ये इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो है ना रेंज में कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो बच जाता है। यहाँ पर देखें डोमेन हमारी पूरी यूज़ हो चुकी है, लेकिन रेंज में सेट बी में कोई ना कोई एलिमेंट जो है बच जाता है। यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा, यहाँ पर हमारे पास 5 बच गया है, तो हम कहेंगे कि ये कौन-सा फंक्शन है, ये है हमारे पास इनटू फंक्शन। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ईज़िली बात समझ में आ जाए। ये हमारे पास एक सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3, सेट बी के ले लेते हैं 2 3 4 5। सेम एलिमेंट्स हैं जो इसके हैं, लेकिन अब रिलेशन थोड़ा-सा डिफरेंट है। 1 ने 4 के साथ रिलेशन बनाया, 2 ने भी 4 के साथ रिलेशन बनाया, ठीक है। 3 ने 5 के साथ बनाया। यहाँ पर देखें फंक्शन की कंडीशंस तो फुलफिल हो रही हैं। तीनों ने सेट ए के तमाम एलिमेंट्स हैं, यानी डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब ने अपना रिलेशन बनाया, ठीक है। और सब ने एक-एक रिलेशन बनाया। लेकिन जो रेंज जो बी सेट के एलिमेंट्स हैं वो क्या सारे यूज़ हो रहे हैं? सबका रिलेशन बन रहा है? सबका नहीं बन रहा। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आपके बच रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये भी कौन-सा फंक्शन है? ये भी इनटू फंक्शन है। यहाँ पर 1 बच रहा था, यहाँ पर 2 बच रहे हैं। तो 1 या 1 से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर आपके पास रेंज में बच जाएँ तो हमारा कौन-सा फंक्शन कहलाता है? इनटू फंक्शन। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे 1-1 फंक्शन और इसका एक और भी नाम है, इसे कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, ये क्या होता है इसे देखते हैं। जैसे हमारे पास एक यहाँ पर सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हम ले लेते हैं ए बी सी। एक दूसरा सेट है, उसके सेट एलिमेंट्स है 1 2 3। ये सेट ए है आपका और ये सेट बी है। अब इसका हम रिलेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 का रिलेशन हो गया 2 के साथ, बी का 1 के साथ, सी ने बना लिया 3 के साथ, ठीक है। तो 1-1 नाम से ही पता चल रहा है कि 1-1 फंक्शन कैसा होता है, एक का एक के साथ, ठीक है। यहाँ देखिए ए का इसके साथ, बी का भी एक के साथ, सी का भी, तो इसका नाम से ही पता चल रहा है 1-1 फंक्शन ये होता है। इसमें ये आपकी ये पूरी यूज़ हो जाती है डोमेन जो है। तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं, ये कौन सा फंक्शन है? 1-1 1-1 फंक्शन, या इसका एक और नाम भी है इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जो फंक्शन डिस्कस करेंगे वो है ऑन टू फंक्शन, या इसका एक और नाम भी है, कहलाता है सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन ये क्या होता है, अभी बहुत ईजी है। इसमें इसकी डेफिनेशन मैं अभी आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप यहाँ देखिए, हम 2 सेट ले लेते हैं लाइक सेट ए एंड बी। सेट ए के एलिमेंट्स कुछ भी ले सकते हैं, लाइक ए बी सी डी, इस तरह से मैं ले लेती हूँ। सेट डी के एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3। अब यहाँ देखिए ए ने अपना रिलेशन बनाया 1 के साथ, बी ने बनाया 2 के साथ, सी ने बनाया 3 के साथ और डी ने भी बनाया 3 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी एक ही कंडीशन होती है कि इसमें रेंज में जो है कुछ भी बचना नहीं चाहिए। जो हमने इनटू फंक्शन देखा था उसमें रेंज में हमारे पास एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स बच रहे थे जिनका कोई भी रिलेशन नहीं था सेट ए के एलिमेंट्स के साथ।
लेकिन यहाँ पर आपका रेंज जो है वो कंप्लीटली यूज़ हो जानी चाहिए। यहाँ देखें रेंज में कुछ भी नहीं बच रहा, सेट बी का कोई एलिमेंट भी नहीं बच रहा। ए का रिलेशन 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी 3 के साथ बना रहा है और डी भी 3 के साथ बना रहा है। तो एक ऐसा फंक्शन ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है अगर उसकी डोमेन जो है उसकी रेंज जो है वो कंप्लीटली यूज़ हो जाए, ठीक है? ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज जो है वो कंप्लीटली यूज़ हो जाए। अगर इसे मैथ की ज़बान में कहें तो उसकी जो रेंज है वही असल में उसकी कोडोमेन हो, ठीक है? इट मीन्स कि अगर उसकी रेंज जो है वो इक्वल हो जाए कोडोमेन के। रेंज और कोडोमेन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में। तो यहाँ पर आप देखिए सेट बी जो है यही इस फंक्शन की रेंज है और यही इसकी कोडोमेन भी है। ऑब्वियसली जब सारे एलिमेंट्स का रिलेशन बन गया होगा तो वो उसकी रेंज भी वही होगी और कोडोमेन भी वही होगी। तो ऐसा फंक्शन अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो ऐसा फंक्शन आपके पास क्या कहलाता है? ऑन टू फंक्शन। ये भी बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पर रेंज में कुछ बच जाए, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जो इनटू है और अगर कुछ भी ना बचे, पूरी की पूरी रेंज आपकी यूज़ हो जाए तो वो ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। ये कैसा ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वन वन फंक्शन भी होता है और ऑन टू फंक्शन भी होता है, ठीक है? नाम से ही पता चल रहा है, बाय बाय मीन्स दो फंक्शंस होते हैं इसमें एक साथ। वन वन फंक्शन भी होता है और साथ ही उसके ये ऑन टू फंक्शन भी होता है। अगर कोई ऐसा फंक्शन जो जिसमें ये दोनों क्वालिटीज़ हों कि वो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसे हम कहते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, या इसका एक और नाम भी होता है बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है? तो इसकी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास एक सेट है ए, एक और सेट है बी। सेट ए के एलिमेंट्स हम ले लेते हैं लाइक 1 3 5। सेट बी के एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 9 25, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 का रिलेशन बना 1 के साथ, 3 ने अपना रिलेशन बनाया 25 के साथ, 5 ने अपना रिलेशन बनाया 9 के साथ। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि ये 1 1 है। यहाँ देखिए यहाँ पे 1 का 1 के साथ है, 3 का 25 के साथ है, 5 का 9 के साथ है। ऑर्डर को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि एक का एक के साथ ही हो, तो एक का एक के साथ ही है। अब 1 1 तो ये है, ऑन टू है या नहीं है ये हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए रेंज पूरी यूज़ हो रही है, बिल्कुल रेंज जो है इसकी कंप्लीटली यूज़ हो रही है, रेंज में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो ये क्या हुआ? ऑन टू फंक्शन भी हुआ। तो एक ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी हो और उसके साथ ही वो ऑन टू भी हो, वो कहलाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। यहाँ देखिए इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दिया, फंक्शन विच इज़ 1 1 एज वेल एज ऑन टू इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन लिया है। ये इस साल 2026 में आपके पास पेपर में आया था। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है इफ़ ए इक्वल 1 2 3 एंड बी इक्वल ए कॉमा बी। ये आपको दो सेट्स गिवन है। द फॉलोइंग वन रिलेशन इज़ अ फंक्शन। ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कोई एक जो है वो फंक्शन है, आपने बताना है कि वो कौन सा है, ठीक है? अगर तो आपको डायरेक्टली समझ में आता है तो डायरेक्टली कर लें, अदरवाइज़ आप इस तरह रफली अपने पास इस तरह से सेट बना सकते हैं। फर्स्ट सेट जो हमारे पास ये जो ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं, इनमें ये आपको पता है ये डोमेन होती है और ये रेंज होती है। तो पहले हम डोमेन के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि क्या हैं 1 2 3। 1 रिपीट हो रहा है लेकिन हम उसे एक ही बार लिखेंगे 1 2 3। अब रेंज के एलिमेंट्स देखें कौन से हैं, ए बी। इट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे ए और बी। अब इसका हम रिलेशन बना के चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। 1 का पहले ए के साथ बन रहा है, फिर 2 का बी के साथ बन रहा है, उसके बाद 3 का ए के साथ बन रहा है और 1 का बी के साथ बन रहा है। अब यहाँ देखिए हमारे पास फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है कि हर एक ही रिलेशन बनाए। यहाँ पे 1 ने देखिए 1 ने ए के साथ भी बनाया है और 1 ने बी के साथ भी रिलेशन बनाया है।
तो इट मीन्स कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए। सेकंड ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है, ये पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3, इनको लिख लेते हैं। और रेंज के कौन से हैं, ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 1 का ए के साथ रिलेशन बन रहा है, 2 का बी के साथ बन रहा है और 3 का ए के साथ बन रहा है। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं कि हर एक का एक ही रिलेशन होना चाहिए। 1 का एक ही रिलेशन है, 3 का भी एक ही रिलेशन है, 2 का भी एक ही रिलेशन है, तो ये फंक्शन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है, जो राइट ऑप्शन है, वो है बी। ये सेट बी जो है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए सेट सी और डी को भी बता देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये फंक्शन क्यों नहीं है। सी ऑप्शन देखिए। सी ऑप्शन में आपको डोमेन में 2 एलिमेंट्स गिवन है, 1 2। रेंज में एक ही एलिमेंट गिवन है, ए। 1 का ए के साथ रिलेशन बन रहा है, 2 का ए के साथ रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन है, क्योंकि 1 का और 2 का दोनों का एक-एक रिलेशन बन रहा है और ये फंक्शन है। लेकिन अगर आपको याद हो तो आपको सेट ए के एलिमेंट्स दिए गए थे 1 2 3, जो कि क्या है, रेंज। तो रेंज तो यहाँ पर पूरी यूज़ हो ही नहीं रही, यहाँ पर हम 3 भी लिखते हैं तो 3 का तो किसी के साथ कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है। तो अगर 3 यूज़ ही नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन भी सही नहीं है। डी को देख लें। डी में अगर आप देखें तो 1 2 3 और रेंज के एलिमेंट्स हैं ए बी सी। 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। तो स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये फंक्शन है। यहाँ आप देखिए, यह बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दे दिया जाता है। बी सेट के एलिमेंट्स देखिए रेंज के, ये तो सिर्फ ए और बी हैं, सी तो आपके पास रेंज में है ही नहीं है। तो इट मीन्स कि ये भी फंक्शन नहीं है। आई होप कि आज का लेक्चर भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।